नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 11.4 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 हमें लेना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। फर्स्ट है इसका फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर की है त्रिज्या, और इसका हमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते हैं सॉल्व। देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा, त्रिज्या आर का मान हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई का मान क्या लेना है, 22/7 इंटू आर का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया है। 4 इंटू 22 करेंगे तो 88, इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो 49/3। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेमी भी हम बोल सकते हैं। इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में त्रिज्या हमें दे रखी है 0.63 मीटर दे रखी है। इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे। r बराबर 0.63 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो r बराबर 0.63 इंटू 100 अभी हो गया सेंटीमीटर में, तो कितना होगा, 63 सेंटीमीटर हो गया। गोले का आयतन निकालेंगे। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का क्यूब यानी कि 63 इंटू 63 इंटू 63। 7 से 9 बार 63, 3 से ये 3 बार कट गया 9। ठीक है, बाकी को गुणा कर लेंगे। 4 इंटू 22 88 इंटू 3 3 9, 3 6 18 इंटू 63 कर लेंगे। इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मीटर में हम आंसर लेंगे मीटर क्यूब में, तो 1.05 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये अप्रोक्स है यानी कि लगभग ये आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है, 28 सेंटीमीटर और 0.21 मीटर। ठीक है, तो कर लेंगे इसका। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, आयतन हमें ज्ञात करना है जिसका व्यास दे रखा है हमें, तो व्यास हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 28/2, कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर की। अब आयतन ज्ञात करेंगे, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब यानी कि 14 इंटू 14 इंटू 14। 7 से 2 बार कट गया है। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमारे पास आएगा 11,498.67 घन सेंटीमीटर। मैंने ये पहले से ही गुणा कर रखा है, इसलिए आप गुणा करके देख लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने पहले से ही गुणा कर रखा है। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें दे रखा है 0.21 मीटर, ये व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.21/2। ठीक है, वही गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो करते हैं। 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का क्यूब, आर है 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। ठीक है, बटा 100 कर देंगे तो ये हट जाएगा। ये 3 इंटू 7 21 होता है, 21 से 21 कट गया है। ठीक है, और बाकी इन सबको हम सोल्व कर लेंगे।
तो सोल्व करने के बाद हमारे पास जब मीटर में आंसर आएगा मीटर क्यूब में तो 0.00485 मीटर क्यूब या घन मीटर हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, घनत्व हमें दे रखा है और व्यास दे रखा है। व्यास 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। व्यास कितना दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, त्रिज्या व्यास की आधी यानी कि 4.2/2, तो कितना जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आयतन हमें निकालना है, तो आयतन, ठीक है, आयतन हम निकालेंगे तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब, आर है 2.1 तो 2.1 का क्यूब, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1/10 इंटू 2.1/10, ये दशमलव हटता जा रहा है सबका, और 21/10, ठीक है, दशमलव हटा दिया ये हमने, ये 21 कर दिया है। बाकी इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा आयतन 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आएगा आयतन, ठीक है। अब गेंद का द्रव्यमान हमें दे रखा है, गेंद का द्रव्यमान हमसे निकालने के लिए बोल रहा है। द्रव्यमान क्या होता है, गेंद का आयतन, गेंद का आयतन इंटू धातु का घनत्व, धातु का घनत्व, ठीक है। तो द्रव्यमान हमसे पूछा है, तो आयतन क्या है 38.808 इंटू धातु का घनत्व कितना दे रखा है 8.9, 8.9 गुणा कर लेंगे इसको तो 345.3912 ग्राम, यह आ गया है हमारे पास और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, यानी कि दोनों का हमें भिन्न ज्ञात करना है, चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का, ठीक है। तो हमसे बोल रखा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो हम पृथ्वी का व्यास क्या मान लेंगे, पृथ्वी का व्यास हमने मान लिया है 4d, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, वही व्यास का आधा, व्यास कितना है 4d, 4d का आधा कितना हो जाएगा 2d, ठीक है। अब चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा, किसका 1/4 है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का कितना है 4d है, तो इसका 1/4 यानी कि 1/4 इंटू 4d, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा d आ जाएगा चंद्रमा का व्यास, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा यानी कि d है यह व्यास, तो इसका आधा क्या हो जाएगा d/2। अब हमें क्या करना है, दोनों का आयतन निकालना है, ठीक है। तो पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा, पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई को हम पाई ही रहने देंगे और आर, पृथ्वी के लिए आर क्या था, त्रिज्या 2d था, तो 2d का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 इंटू पाई इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू d का क्यूब d क्यूब, तो 4 इंटू 8 कितना होगा 32/3 पाई d क्यूब, ये तो आ गया पृथ्वी का आयतन, ठीक है। अब चंद्रमा का आयतन हम निकालेंगे। चंद्रमा का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई तो हम पाई ही रहने देंगे और आर, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी थी d/2, तो d/2 का क्यूब, तो 4/3 इंटू पाई इंटू d का क्यूब बटा 2 का क्यूब होगा 8, इससे ये कट जाएगा कितनी बार 2 बार, तो पाई d क्यूब बटा 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात लेना है, किसका, पहले चंद्रमा का और फिर पृथ्वी का।
तो चंद्रमा का अनुपात चंद्रमा का आयतन बटा पृथ्वी का आयतन। तो कितना है चंद्रमा का आयतन? पाई डी क्यूब बटा 6, और पृथ्वी का आयतन कितना है? 32 पाई डी क्यूब बटा, तो बटा कहाँ चल जाएगा? ऊपर। तो 3 से 6 2 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये डी क्यूब से डी क्यूब, पाई से पाई, कितना हो जाएगा? ऊपर बचेगा 1, नीचे 32 दूनी 64, तो 1/64 या भाग है, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 1/64 भाग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यास बराबर हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। यानी कि हमें अर्धगोले का आयतन हमें ज्ञात करना है और व्यास हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देख लेंगे, व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी यानी कि 10.5 बटा 2, दशमलव हटाएंगे तो बटा 10, तो ये क्या हो जाएगा? 105 बटा 20, 5 के पहाड़े से 21 बार, 5 के पहाड़े से 4 बार, तो 21 बटा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। अर्धगोले का आयतन, ये वाला सूत्र लगेगा। इसमें क्या होता है? 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि अर्धगोला है ना, तो आधा, और गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डायरेक्ट हम 2/3 पाई आर क्यूब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचा? 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब, आर कितना है? 21/4 है, तो 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, 7 या 21 होता है, तो 21 से 21 कट गया है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ये 11 बार कट गया है। पास क्या आंसर आएगा? 11 इंटू 21 इंटू 21 बटा 4 इंटू 4, ठीक है। तो कितना बनेगा? ऊपर बनेगा 4851 बटा 16 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको आगे सोल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा? 303.1875 घन सेमी, ठीक है। और इसको 303 लीटर भी बोल सकते हैं लगभग, ठीक है। 303 लीटर लगभग, ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी में के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक अर्धगोलाकार टंकी है जिसकी 1 सेंटीमीटर मोटाई है, लोहे की चादर से बना रखी है, और आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 1 मीटर है, और हमें ये सॉल्व करना है। तो करते हैं हम, देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें दे रखी है त्रिज्या जो कि है बाहरी, देखिए मोटाई हमें दे रखी है, पहले तो मोटाई जो कि है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या जो कि दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। ये रही कि एक अर्धगोलाकार 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर, ये तो लोहे की चादर की मोटाई है, और इसकी आंतरिक त्रिज्या जो कि आंतरिक त्रिज्या हमें दे रखी है, तो ये आंतरिक हो जाएगी, ठीक है। तो कुल त्रिज्या हो जाएगी या बाह्य त्रिज्या हो जाएगी? बाह्य त्रिज्या, क्योंकि मोटाई उसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्लस, इसको भी मीटर में बनाएंगे हम, तो 0.01 मीटर बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें 0.01 मीटर हो गया है ये, तो कितना हो जाएगा? 1.01 मीटर ये त्रिज्या हो जाएगी, जो कि बाहरी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है, तो मोटाई का, ठीक है, जो चादर है उसका आयतन निकालना है हमें। तो क्या करेंगे? बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन को माइनस कर देंगे, तो चादर का आयतन हमें पास मिल जाएगा। तो
तो टंकी में प्रयुक्त लोहे का आयतन, ठीक है, तो क्या होगा, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, ठीक है। तो बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 अर्धगोला है ना, ठीक है, पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई छोटा आर क्यूब। तो 2/3 पाई तो को हम कॉमन ले लेते हैं। बड़ा आर कितना है, बड़ा आर है 1.01, तो 1.01 का क्यूब माइनस छोटा कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब। तो 2/3 पाई का मान 22/7 लिख लेंगे हम, और 1.03 इसका क्या हो जाएगा, 1.030301 माइनस 1, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो ये आएगा, तो काट लेते हैं हम, 44/7 या 21, ये आ जाएगा 0.030301, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.06348 मीटर क्यूब हमारा इसका आंसर होगा। आयतन आ गया है ये, ठीक है, आयतन किसका, लोहे की चादर का, लोहे की चादर का आयतन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का, गोले का जो कि दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें याद है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 154/4 पाई, ठीक है। तो 154/4 इंटू पाई का मान 22/7, तो ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये कितनी टाइम्स कट जाएगा, 7 बार, तो इसको लिखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7/2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो आर का मान कितना आएगा, 7/2, कितना आ गया, 7/2 आ गया है। अब गोले का आयतन हमें निकालना है, तो गोले का आयतन, आयतन ये किसका मान आ गया है, आर का मान आ गया है, यहाँ पर आर इक्वल टू, ठीक। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 7/2, तो इसका क्यूब यानी कि 3 बार लिख देंगे हम इसको गुणा के अंदर, ठीक है। 7 से 7 कट गया है, ये 4 से 4 कट गया है, ये 11 बार कट गया है, 11 इंटू 7 7 49/3, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 179.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा लगभग हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से उसमें सफेदी कराने में 498.96 व्यय हुए हैं रुपए, ठीक है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात कीजिए कि गुंबद का आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, ये दोनों हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें दे रखा है सफेदी कराने का व्यय दे रखा है, और उसकी जो दर है वो दे रखी है, और हमसे पूछा है गुंबद का आंतरिक वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन हमें पूछ रखा है ना, तो सोल्व कर लेंगे हम। तो 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कर रहा है वो, सफेदी, ठीक है। तो कितने रुपए ले रहा है वो, 498.96 रुपये, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 से भाग लगा देंगे, तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 498.96/2,
2 से भाग लगाएंगे तो 249.48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गुंबद क्या है, अर्धगोला होता है, तो क्या आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर आ गया है हमारे पास। अब इधर से हम आर का मान निकालेंगे यहाँ से, तो क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर 249.48, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये सब अंदर चल जाएंगे, 567 इंटू 7/100, क्योंकि ये 7 से गुणा होगा और 2 से भाग लगेगा और ये सब सोल्व होकर के ये आ जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको सोल्व करने के बाद 63/10, जो कि होगा 6.3 मीटर। आर का मान आ गया 6.3 मीटर। अब गुंबद का आयतन हम निकाल लेंगे, तो गुंबद में भरी हवा का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, यानी कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है, बटा 10 कर देंगे। ये कट जाएगा 9 बार, 3 के पहाड़े से 3 बार। ठीक है, बाकी इन सबको सोल्व कर देंगे हम, तो सोल्व करने पे आंसर आएगा हमारा 523.908 मीटर क्यूब। मैंने पहले से ही सोल्व कर रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है। ठीक है, 27 गोलों की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, हर एक गोले की, और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है, एक बड़ा गोला बनाया उन सबको 27 ठोस गोलों को पिघला करके, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए कि नए गोले की त्रिज्या r डैश ज्ञात करनी है और s और s डैश का अनुपात हमें ज्ञात करना है, यानी कि पुराने गोले का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो और नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं हम, देखना, गोले की त्रिज्या क्या थी, पहले r थी, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि s का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। ये फर्स्ट हमारी कंडीशन हो गई है। और गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसकी सेकंड कंडीशन मान लेते हैं। और सभी 27 गोलों का आयतन, तो इसको 27 से गुणा कर देंगे, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, तो 9 चौक 36 पाई आर क्यूब हमारा ये आ गया है। ठीक है, अब नया जो गोला बना था, तो नए गोले का आयतन क्या हो जाएगा, वो 4/3 पाई बड़े आर का क्यूब ना, बड़े आर या फिर आर डैश मान लेंगे इसको, आर डैश। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। तो दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि इन 27 को पिघला करके ये नया गोला बनाया है, तो आयतन तो बराबर होगा। तो 36 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, 4 नाम 36, तो 9 आर क्यूब बराबर 1/3 आर डैश का क्यूब। यहाँ पर है हमारे पास आर क्यूब बटा आर डैश का क्यूब बराबर 1/27 हो जाएगा। अब इसका क्यूब हटाएंगे हम, तो आर बटा आर डैश बराबर 1/3। ठीक है, तो आर डैश बराबर 3 आर हो जाएगा।
ठीक है, ये इस इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो r डैश बराबर 3r हो जाएगा। यानी कि जो नवनिर्मित त्रिज्या है, अतः नवनिर्मित गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना है। तो नवनिर्मित गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि s डैश है, क्या होगा, 4 पाई r डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 4 पाई, और r डैश का मान कितना है, 3r है, तो 3r का स्क्वायर। तो 4 पाई 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो 36 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हम स्टार मान लेते हैं समीकरण। और पहले हमारा जो आया था पुराने का, तो कर लेंगे उसको। तो s बटा s डैश आयतन निकालना है ना, तो 4 पाई r स्क्वायर आया था हमारे पुराने गोले के लिए, और नए का है 36 पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो s बटा s डैश बराबर कितना आया है, 1/9। ठीक है, यानी कि अनुपात आया 1/9 का हमारे पास आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm यानी कि मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता है, यानी कि हमें इसका गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या हमें दे दी है, मतलब व्यास दे दिया है, कैप्सूल का व्यास 3.5 mm, तो हम त्रिज्या निकालेंगे 3.5 बटा 2। दशमलव हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, 10 से गुणा कर दिया है, और ये हट गया है, तो क्या आ गया 7/4, क्योंकि 5 के पहाड़े से 2 बार कट गया, 5 के पहाड़े से 7 बार कट गया, 7 और 2 × 2 4, तो 7/4। अब कैप्सूल का आयतन हम निकालेंगे, तो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4/3 पाई का मान होता है 22/7, और r का मान है 7/4, तो 7/4 × 7/4 × 7/4, एक साथ कैंसिल हो गया, 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा 11 बार, और ये 2 आ जाएगा। बाकी हम इन सबको सोल्व कर लेंगे। 11 × 7 यानी कि 11 × 7 × 7 कितना होगा, 49 बटा 3 दूनी 6, 6 चौका 24। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो कितना जाएगा 539/24, और इसको सोल्व करने के पास आएगा हमारे पास 22.46 मिलीमीटर क्यूब आएगा, जो कि लगभग है। और कैप्सूल को भरने के लिए जो आयतन जो हमें चाहिए दवाई, उसका जो आयतन है वो इतना होना चाहिए, जब जाकर के वो कैप्सूल भर जाएगा। तो ये थी हमारी 11.4, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 11। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।